हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋषु सिंह एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो के जो पहले पार्ट को जितना भी प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। सो फाइनली मैं आ गई हूँ सेकंड पार्ट को लेके। इस वीडियो को भी पूरा देखना और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना तो उसको देख के आओ, क्योंकि ये वाली वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हैं चलते हैं वीडियो पे। तो जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि रिशु फाइनली आशु को पूछ लेती क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। आशु को एक टाइम पे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। तो आशु सब कुछ अपनी कहानी बताता है उससे कि हाँ, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता था, हम दोनों रिलेशनशिप में भी थे और हम दोनों बहुत टाइम तक बहुत खुश थे। ये सुनते ही थोड़ी सी रिशु हर्ट सी होती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आशु पे थोड़ा सा प्यार था और आशु भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिशु को पसंद करने लगा था, बट वो उसे बोलता नहीं था। मतलब उसके जेस्चर्स में थोड़ी बहुत पसंद आ जाती थी, मतलब समझ आ जाता था रिशु को। बट ऋषु के सामने से कोई भी मतलब सामने से चीज़ें नहीं बोलती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो या ऐसा कुछ। अब आशु हर एक चीज़ बताने लग जाता है ऋषु को कि देखो मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, एक लड़की थी जिसको मैं बहुत पसंद करता था, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन फाइनली हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, वो अलग चली गई और मैं अलग चली गई और अभी मुझे किसी भी लड़की पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। ये सुनते ही ऋषु कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खुश होती है कि हाँ, आशु एक है, वो मैच्योर लड़का है, मतलब उसे सिर्फ़ अपनी पढ़ाई से लेना-देना ना कि इन सब चीज़ों से। ये सुनते ही ऋषु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ऋषु भी अपनी सी चीज़ें बताती है, अपने थॉट्स बताती है कि हाँ, मुझे भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। और ऐसा कहते-कहते 1 हफ्ते हो जाते हैं और फाइनली उन लोगों का एग्ज़ाम आता है। अब जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम का फर्स्ट दिन रहता है, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम उन लोग के रहते हैं। वहाँ पे सामने बोर्ड लगे रहता है और वहाँ पे सब रोल नंबर्स, मतलब रूम नंबर के साथ-साथ रोल नंबर इतने से इतने बच्चे बैठेंगे करके लगे रहता है। तो उन दोनों का रूम ऐसे जैसे जानते हो कि ऋषु आर से आता है और आशु आता है। तो उन दोनों का नाम बहुत अलग-अलग रहता है, मतलब कि आशु अगर फर्स्ट रूम में बैठता था तो ऋषु लास्ट रूम में बैठती थी, क्योंकि उसका नाम आर से आता है। तो वो लोग अलग-अलग हो जाते हैं और वहीं उसी के रूम में, आशु के रूम में एक लड़की रहती है जो उसके सामने वाले बेंच पे बैठा करती थी। उसका नाम रख देते हैं हम लोग अनामिका। अनामिका लड़की जो रहती है वो कहीं न कहीं आशु को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था कि जो आशु रहता है बहुत ज़्यादा अच्छा गुड लुकिंग लड़का रहता है और प्लस वो बहुत ज़्यादा अमीर भी रहता है। सो जो अनामिका रहती है वो आशु के जस्ट सामने बैठा करती थी और उसको कुछ ना कुछ मतलब पूछने के बहाने उससे बात करने की कोशिश किया करती थी। और आशु कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, तो वो लोगों की हेल्प करने के लिए पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता था। उसको हर एक चीज़ बता दिया करता था और वहीं अनामिका इस चीज़ का फ़ायदा उठाया करती थी। ऐसे करते-करते 1 पेपर गया, 2 पेपर गया, 3 पेपर गया, चौथा पेपर गया और लास्ट फाइनली उन लोगों का 5वाँ पेपर भी हो जाता है। लास्ट दिन जैसे कि आप देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे कैसे एक-दूसरे के साथ मतलब मस्ती-मज़ाक करते हैं। जब उन लोगों का लास्ट एग्ज़ाम हो जाता है तो वहाँ से आशु और ऋषु रहते हैं कैफ़े जाते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और वहाँ पे आशु बताता है ऋषु को कि एक लड़की है अनामिका नाम की, वो मुझसे हर चीज़ पूछा करती थी। मैं उसे नॉर्मली बता दिया करता था। ये चीज़ सुनते ही ऋषु बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती, क्योंकि ऋषु को पता था कि अनामिका कैसी टाइप की लड़की है। ऋषि उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और बोलती है, "ये चीज़ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने ये क्यों नहीं बताया कि अनामिका नाम की लड़की तुमसे कभी बात भी किया करती थी?" मतलब आशु बोलता है कि वो मुझसे बात नहीं किया करती थी, बस नॉर्मली ऐसे पेपर के टाइम पूछ लिया करती थी। बट ऋषि को बिल्कुल भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो वो वहीं पे आशु को छोड़ के चली जाती है और आशु को ब्लॉक कर देती है कि मतलब आशु ने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। लेकिन ये बड़ी बात थी नहीं जितना ऋषु इसको समझ रही थी। कहीं न कहीं ऋषु आशु को पसंद करने लगी थी और कहीं न कहीं वो अनामिका नेचर जानती थी। इसी कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। अब ऐसा करते-करते कम से कम 1-2 हफ्ते हो जाते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली आशु से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि आशु जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम सेंसिटिव बंदा था। उसको नहीं पसंद कि उसकी वज़ह से कोई भी लड़की या लड़का हर्ट हो। मतलब वो कहीं न कहीं ऋषु को पसंद करता था, बट वो चीज़ उसको बताता नहीं था और ये बात तो भाई एक लड़की की थी, मतलब वो नहीं चाहता था कि उसकी वज़ह से कोई भी लड़की हर्ट हो। लगभग 1 महीने बाद वो लोग फिर से मिलते हैं, मतलब कि ऋषु जो है वो कॉलेज आती है और आशु जो रहता है वो भी कॉलेज आता है। वो दोनों मिलते हैं, आशु सामने से उससे बात करने की कोशिश करता है, ऋषु भी थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मली बात करती है और फिर ऋषु और आशु जो रहते हैं वो एक गार्डन पे जाते हैं। मतलब आशु से इंसिस्ट करता है कि प्लीज़ ऋषु मुझसे अकेले में एक बार बात कर लो। जो ऋषु की जो दोस्त रहती है वो उसको बोलती है कि जा तू एक बार उससे बात कर ले करके। फिर वो दोनों पार्क में जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगता है आशु कि सॉरी मैंने तुम्हें इस चीज़ के बारे में नहीं बताया। फिर जो ऋषु रहती है उसको रियलिटी बताती है कि अनामिका बहुत ही घटिया लड़की है, मतलब उसको हर जगह मुँह मारने की आदत है। मतलब वो अनामिका जो रहती है ना बहुत बेकार किस्म की लड़की रहती है। मतलब उसका एक लड़के से मन ही नहीं भरता, ऐसे टाइप की लड़की रहती है। तो ऋषि उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि देखो अगर तुम किसी भी लड़की से बात करते हो तो एक बार कम से कम मुझे कन्फर्मेशन मतलब मुझसे मुझे बात कर लिया करो, मुझसे बात कर लिया करो, मुझसे पूछ लिया करो कि वो लड़की कैसी है। मतलब मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ कि किसी भी लड़की से बात मत करो, तुम करो। बट एटलीस्ट मुझे बता दो कि हाँ, ये लड़की है जिससे मैं बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे रिशु का थोड़ा-सा पॉसेसिव साइड आ जाता है आशु के सामने। आशु को कहीं न कहीं पता था कि रिशु उसे पसंद करती, बट इतना ज़्यादा पसंद करती वो उसे नहीं पता था। मतलब थोड़ा बहुत पसंद करती ये उसे पता था, लेकिन इतना ज़्यादा वो थोड़ी-सी बात में पॉसेसिव हो जाएगी ये पता नहीं था। और जो अनामिका नाम की लड़की रहती वो पूरे कॉलेज में ये बता देती कि आशु तो मुझसे बात करता है, पेपर में मेरी हेल्प करता है, ऐसा-वैसा करके, और कहीं न कहीं ये रिशु के कान में पहुँच जाते हैं और रिशु तुरंत अनामिका के पास जाती है और उससे बहुत ज़्यादा लड़ना ही स्टार्ट कर देती है। अनामिका उसे बोलती तू उसके लिए क्यों लड़ रही है? अगर उसको इतना ही दिक्कत है वो मुझसे आके बात करेगा, तू क्यों उसके लिए बात करी? वो तेरा बंदा लगता है क्या?